सींचा था अब्दे रब ने इसे अपने खून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से। और जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। बहुत खूब। जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। अब हम मुनासिब समझते हैं कि बिला किसी तमहीद के खिदमत में जनाब हज़रत मौलाना अहमद समीम साहब की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और जो भी वक्त उनके पास हो हज़रत अपनी मर्ज़ी के एतबार से इस मजमे को अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। और उसके बाद दस्तार फजीलत का वो हसीन मंज़र आपके सामने आएगा। हज़रत नाज़िम साहब के हाथों इन उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम के सर पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी और हमारा आज का ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्त में सही बात सही तर्ज पर मुझे कहने की, आप सब को दिल के कानों से सुनने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن علي كرم الله وجهه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتي وحب تلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और उनमें से जो जग रही हैं, वो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें। इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी। इन दोनों आयतों का ताल्लुक़ और दोनों अहादीस का ताल्लुक़ किसी न किसी दर्जे में इसी कुरान की अहमियत और फजीलत से वक्त है, ताल्लुक़ इसका बन रहा है। पहली रिवायत जो मैंने पढ़ी है उसके रावी सहाबी रसूल दामाद रसूल खलीफ़े चहारुम हज़रत अली करमल्लाहु वजहा हैं। और दूसरी रिवायत जो मैंने पढ़ी है उसे नक़ल करने वाले, उसे रिवायत करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे, ये भी बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी, दोनों के दोनों इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत और इंतहाई जलीलुल क़द्र सहाबी। पहले सहाबी हज़रत अली करमल्लाहु वजहा आका के चचाज़ाद भाई भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले भी हैं और खलीफ़े चहारुम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप दामाद होते। इतना तो मालूम ही होगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं ये शुरू के, यानी हज़रत ख़दीजा बिन्त खुवैलिद अम्मी जान हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा। हज़रत ज़ैनब अबुल आस से मंसूब हैं और हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजियत में आई और इनकी वफ़ात के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और बच्ची होती तो फिर उसे हज़रत उस्मान के निकाह में हम दे देते। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहा के निकाह में आई और 2 बेटे हैं कासिम और अब्दुल्ला। इन्हीं अब्दुल्ला को कभी तैयब कहते हैं और कभी ताहिर कहते हैं। इसी वजह से बाद लोग कह देते हैं कि हज़रत ख़दीजा से 3 बेटे हैं
और बाद लोग लिख देते हैं कि हज़रत खदीजा से 4 बेटे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हज़रत खदीजा से 2 ही बेटे हैं, यही कासिम। और इन्हीं कासिम की निस्बत से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम पड़ी है। कुन्नियत जो नाम बाप बेटे के वास्ते से, बेटी के वास्ते से या किसी और इस तरह के अल्फाज से अब और उम या इब्न के वास्ते से शुरू होते हैं, अरबी में उसे कुन्नियत कहा जाता है। और जो नाम पैदाइश के बाद बाज़ाब्ता रखा जाता है उसे आलम कहा जाता है। और जिस नाम से लोगों के दरमियान कोई मशहूर हो जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। और शुअरा की ज़ुबान में जिस नाम से आदमी मशहूर होता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये है चारों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत हज़रत इब्राहीम के वास्ते से कासिम है और दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला हैं और उन्हीं को तैयब और ताहिर से जाना जाता है। और बुढ़ापे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ ज़्यादा हो गई, उस वक्त में जो साहबजादे हुए हैं हज़रत इब्राहीम, जिनकी वफ़ात 16 या 17 माह की उम्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई है, थोड़ी सी उम्र पाके वो भी इस दुनिया से गए हैं। वो हज़रत मारिया क़िब्तिया के बतन से हैं। 2 बहनें थीं, हज़रत मारिया और सीरीन। शाह मक़ूक़स ने आका को हदियतन पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया को अपने पास रखा और इस सीरीन को हज़रत हस्सान इब्न साबित शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और उन्हीं से एक साहबजादे उनके पैदा हुए हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो ये थोड़ा सा हमने बता दिया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह की हैसियत क्या है। आप आका के दामाद हैं, आप सबसे पहले ईमान लाए हैं, आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने किफ़ालत के अंदर ले लिया था। आका ने इनकी देख रेख की है, आका ने इनकी तालीम की है, आका ने इनकी तरबियत की है और ये कहिए कि आका ने इनकी परवरिश की है। इसी वजह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह के जितने फ़ज़ाइल, जितने मनाक़िब और जितनी फ़जीलतें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बयान की है, किसी और सहाबी की इतनी फ़जीलतें और इतने मनाक़िब नहीं बयान किए गए हैं जितने हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हैं। तो ये है हज़रत अली करमल्लाहु वजह का मकाम। और दूसरे सामने हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये भी अज़ीम बाप के अज़ीम बेटे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा में इंतहाई मशहूर सहाबी हैं, सुन्नतों की बहुत ज़्यादा पैरवी करने वाले। हत्ता कि अगर राह चलते कहीं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रुक गए थे कि आका को इस्तिंजा लगा हुआ था, इसलिए रुक गए थे कि आका को पेशाब करना था, इसलिए रुक गए थे कि आका को वहाँ पे ज़रूरत ही रुकने की, तो उन्होंने बाद में वहाँ रुक करके नक्काली की है। और किसी पूछने वाले ने ये पूछा कि यहाँ आप बेज़रूरत लगता है रुक गए, तो कहने लगे क्यों ना रुकता, इसलिए कि मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ थोड़ी देर इस्तिंजे के लिए रुके थे। तो हमने भी सोचा कि कुछ इत्तिबा ज़ाहिर ही तौर पर सही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाए। मुक्सिरीन रिवायात में से हैं, कसरत से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतें और हदीस नकल करने वालों में से हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये 2 के 2 जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मस्जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता, किसी सहाबी का इसमें गिरामी आता, फरमाते कि ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, फरमाते ये बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। फिर फ़ौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है, हर सहाबी ऊंचे दर्जे का हुआ करता है। ये जो लेवल और मेयार कायम किए जाते हैं सहाबे किराम के दरमियान, ये उनके आपस के एतबार से होते हैं, वरना हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी अज़मत
और तकद्दुस फजीलत की उस बुलंदी पे पहुंचा हुआ है कि बाद वाले अगर पूरी जिंदगी सज्दे में नाक रगड़ते रह जाएं फिर भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकते हैं। ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा, और इसको सॉलिड रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और इसको महफूज रखना हमारे गार्जियन की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे बड़ों की, हमारे बूढ़ों की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ इस ताल्लुक़ से वो खुद बेदार रहें बल्कि आल औलाद के दिलो दिमाग में ये बात बिठला दें कि सहाबी वो होता है जिसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई हो, आका की सोहबत पाई हो ईमान के साथ, और ईमान के साथ दुनिया से चला गया हो। सहाबी वो होता है जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, फिर इसी हालत में इस दुनिया से चला गया हो, तो उसका वो मकाम कि बाद वाले पूरी ज़िंदगी अगर सज्दे में पढ़ करके अल्लाह अल्लाह करते रहें फिर भी किसी सहाबी की गर्द को कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि कुछ भी बन जाए वो दो आँखें कहाँ से लेकर के आएगा जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया था। कुछ भी हो जाए वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और चंद मिनट कहाँ से लेकर के आएगा जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई थी। इसीलिए मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के बारे में बहुत सी बातें जहाँ बयान की, वहाँ एक ख़ास बात आका ने फरमाई जो ख़तीब जुमा में पढ़ता है, और आम तौर पे ख़तीब साहब भी उसका मतलब नहीं समझते, तो बेचारी आवाम क्या समझेगी। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम व खैरु उम्मती क़र्नी औ क़ाल व खैरुल क़ुरूनी क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा फशल कज़िब। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से बचते रहना, हमेशा अपनी ज़ुबान पे, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे लगाम लगा के रखना। मेरे किसी सहाबी की तरफ से ज़र्रा बराबर दिलो दिमाग में मैल कुचैल नहीं आनी चाहिए, वरना ईमान और इस्लाम का मलिया मेट होकर के रह जाएगा। सहाबी से ताल्लुक़ है तो कुरान सही सालिम है, सहाबी से लगाव है तो आका की हदीसें महफूज हैं, सहाबी से मोहब्बत है तो आका की सीरत महफूज है, सहाबी से ताल्लुक़ है तो आका की सुन्नतें महफूज हैं, और सहाबी से अकीदत है तो दीन और इस्लाम की बुनियादें और जड़ें हमारी सही सालिम हैं। और अगर किसी सहाबी की तरफ से ज़र्रा बराबर दिलो दिमाग के अंदर मैल कुचैल आया तो ये समझ लीजिए कि ईमान और इस्लाम का जनाजा निकलते फिर देर नहीं लगेगी। इसीलिए अल्लामा ख़तीब बगदादी अलैहिर्रहमा ने तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 338 पे एक वाक़या नकल किया है कि खलीफा हारून के ज़माने में एक मुल्हिद के सरदार को पकड़ करके लाया गया। मुल्हिद तो जानते हो क्या कहा था, नहीं जानते हो? फेसबुक पे तो अच्छे अच्छे मौलवी का बताए देते हो तोरी औकात का है, और इतना नहीं मालूम है। फेसबुक पे तो हमारा नौजवान अच्छे अच्छे के मौलवी की खाल उधेड़ के भूसा डाल देता है माशाल्लाह। ये बेचारे के पता ही नहीं कि जनाजे में अगर चारों तकबीर नहीं कहेंगे तो हमारी जनाजा की नमाज नहीं होगी। अमली ज़िंदगी में ये गफलत, और फेसबुक पे मुफक्किर आज़म और मुजाहिद आज़म, कौम मिल्लत के सबसे बड़े खादिम, माँ बाप के सबसे बड़े खिदमत गुजार, और चाहे कमीना रोजाना पीटते हुए तो कैसे। मुल्हिद उसे कहते हैं जो बज़ाहिर दीन और इस्लाम का लिबादा ओढ़े रहता है, दीन और इस्लाम पे अमल करता है, दीन इस्लाम का दावेदार होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें करता है जो ज़रूरियात दीन के मुखालिफ होती हैं, उसमें ऐसी तावीलात करता है। ज़रूरियात दीन भी समझाना पड़ेगा, यानी दीन की वो बातें जिसे उलमा तो उलमा अवाम भी समझते हैं कि ये दीन की बात है, और इसका इनकार अगर करेंगे तो हम और आप दीन और इस्लाम से निकल जाएंगे। जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है,
जैसे कुरान है, जैसे हज है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात दीन में से मानी जाती हैं, खुली और बदीही तौर पर जो दीन की ज़रूरियात में से हैं, उसका किसी तरह से इनकार कर बैठे या इनकार ना करे, लेकिन उसमें ऐसी कोई तावील करे, ऐसा मतलब बयान करे जो मतलब न सहाबा ने बयान किया, न ताबीन ने बयान किया, न तबे ताबीन ने बयान किया, 1400 साल से उसका मतलब कुछ और आ रहा है और इसने कुछ और बयान कर डाला, इसे जिंदीक कहते हैं, इसे मुल्हिद कहते हैं, इसे वाकई बद्दीन कहते हैं। इसके सरगना शाकिर को पकड़ करके हारून के दरबार में लाया गया कि इसे सदा दी जाए, यह मुल्हिदों का सरदार है, यह जिंदीकों का सरदार है। तो हारून ने उससे एक सवाल किया था, क्या पूछा? ये बताओ, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा, फना किया जाएगा, फना के घाट उतारा जाएगा, यह सब बात की बात है। पहले एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारे पास जब कोई पहुंचता है तो तुम लोग उसे सहाबा से बज़्ज़न क्यों करते हो, सहाबा से दूरी क्यों पैदा करते हो, उसके दिलो दिमाग के अंदर सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद क्यों भरते हो? उसने कहा इसलिए कि जो शख्स सहाबी रसूल से बज़्ज़न हो जाएगा फिर उसका दीन और इस्लाम बचने वाला नहीं है, क्योंकि जब सहाबी को नहीं मानेगा तो कहेगा जो कुरान आया है वो सहाबी ही के वास्ते से आया है, जो अहादीसें आई हैं वो सहाबी ही के वास्ते से आई हैं, वही पहली मेहनत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और वो पहली खेप हैं जिन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून पसीना दे करके तैयार किया है और जिन्होंने आका के लिए इसको मोहब्बत की वो दास्ताने रकम की हैं जिसके सामने फरहाद और शीरी और लैला और मजनू की दास्ताने खुदा की कसम हेच और बेकदर हैं। ये हैं सहाबी। तो कहने लगा हम इसलिए बदगुमानी पैदा करवा देते हैं कि जब सहाबी से बदजनी हो जाएगी तो फिर कुरान और हदीस से खुद ब खुद दूरी हो जाएगी, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दीन ईमान से ऐसे ही आहिस्ता से हाथ धो बैठेंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। आज यही काम हम कर रहे हैं, आज यही काम आप कर रहे हैं और आज की हमारी नई जनरेशन कर रही है जो नेट पे जा करके और अपने करीब के उलमा से दूरी बना करके नेट की दुनिया में जा जा करके दीन सीखती है और वहाँ से दीन और ईमान सीखने की कोशिश करती है। और कितने ऐसे हैं कि जो दीन और ईमान के नाम पे पोस्टें शेयर करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो दीन ईमान के करीब होने के बजाय उससे और दूर जाते हैं और जन्नत लेने के चक्कर में जहन्नम के करीब हो जाया करते हैं। कुरान करीम ऐसी बातों के ताल्लुक से हमें और आपको अदब सिखा रहा है और अल्लाह कुरान में अपने नेक बंदों की, अपने मुखलिस बंदों की सिफात बयान कर रहा है। 13 सिफात में अल्लाह 11वें और 12वें नंबर पे पहुँच के क्या कह रहा है? वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। ये अल्लाह के बंदे और नेक बंदे ऐसे होते हैं जब उन्हें अल्लाह आयात के ज़रिया से उन्हें समझाया जाता है और बताया जाता है और बात कही जाती है कि ये दीन की फुला बात है, कोई ये कहता है कि ये हदीस है, कोई ये कहता है कि सिद्दीक़ अकबर ने ये बात कही है, कोई ये कहता है कि उमर फ़ारूक ने ये बात कही है। इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। उस पर अंधे और बहरे होकर के वो नहीं गिरते हैं बल्कि उसे टटोलने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये उमर फ़ारूक का फरमान है कि नहीं है, सिद्दीक़ अकबर का फरमान है कि नहीं है, उस्मान गनी का फरमान है कि नहीं है, अली मुर्तज़ा ने ये बात कही है कि नहीं कही है, मुआज़ इब्न जबल का ये कौल है कि नहीं है, हुज़ैफ़ा इब्न यमान के मुंह से निकली हुई बात है कि नहीं है, साद इब्न वक्कास ने ये बात कही है कि नहीं कही है, उमैर इब्न साद ने ये बात कही है कि नहीं कही है। किसी सहाबी की तरफ मंसूब करने से पहले वो देखते हैं कि वाकई ये दीन की बात और ईमान इस्लाम की है नहीं है। लेकिन हम और आप जहां मिला कोई कौल लिखा हुआ कि फरमाने अली, फरमाने सिद्दीक, फरमाने उमर फ़ारूक, ले भैया स्टेटस लगा और इधर से उधर शेयर किया गया,
और लिखेंगे। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो शैतान आपको रोकेगा, और आप शेयर कर देंगे तो आप पक्के जन्नती हैं। जन्नती और नतिया तो हम लोग हथवा में लेकर आ रही थे, जेका चाहिए दे दी बाटा चल, जैसे रेवड़िया बाटा थी ना फुलौड़िया, ऐसे जन्नत उन्नत के हम लोग ठेकेदार हो गए, जेका चाहिए उठाए के दे दी। अब वो बात न सिद्दीक अकबर की है, न उमर फारूक की है, न उस्मान गनी की है, न किसी सहाबी की है, और हम उसे शेयर कर रहे हैं। क्यों? कि दीन की बात है भैया, दीन की बात पहुंचाना एक बड़ा सदका है। और बुनियल इस्लाम अला खमसिन, मेरे नबी ने फरमाया था कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, और हम लोगों ने उसे ढाल दिया बुनियल इस्लाम अला मैसेज। इस्लाम की बुनियाद कुल मैसेजों पर रह गई है, टोटली मैसेज पे है, और वो भी अंधे और बहरे होकर के, जिस पे अल्लाह नकीर कर रहा है कि हमारे कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से कोई बात कही जाती है तो अंधे और बहरे होके उस पर नहीं गिरते हैं, तहकीक में पढ़ते हैं, उलमाए किराम से पूछते हैं। पूछेंगे तब ना जब किसी आलिम से रब्त रहेगा, पूछेंगे तब ना जब किसी आलिम हक से ताल्लुक़ रहेगा। हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती है, हर चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं मिलती है, हर चीज़ फेसबुक पे नहीं मिलती है। दीनदारी जो मिलती है वो किसी आलिम रब्बानी की सोहबत में कुछ देर बैठने से मिलती है। अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा? बैरिस्टर साहब हैं, उसके बावजूद इतने पते की बात कही। ये उलमाए किराम की ज्योतियों की देन थी कि उन्होंने ये बात कह दी है। न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। यानी वाकई जो दीनी मिजाज और ठेठ दीनी मिजाज बनता है, जिसकी वजह से आदमी इस्लामी अहकाम पे अमल करता है, और जिसकी वजह से आदमी नमाज़ों की पाबंदी करता है, और जिसकी वजह से आदमी दीन की तरफ आता है और ज़िक्र इलाही में मशगूल होता है और तिलावत कलामुल्लाह को अपना मशगला बनाए रखता है, ये अल्लाह वालों की इस सोहबत में बैठने से चीज़ हासिल होती है। न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा दीन होता है, बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। लेकिन यहाँ तो अब दीन सीखा जा रहा है किस पे? फेसबुक से। दीन सीखा जा रहा है ट्विटर से। दीन सीखा जा रहा है नेट की दुनिया में जा करके। और उसमें कितनी वेबसाइट ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पे चल रही हैं, लेकिन हैं वो गैरों की। तकरीबन 3 करोड़ वेबसाइट है जो इस्लामी नाम पे चल रही, 1-2 नहीं, तकरीबन 3 करोड़। और उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा चलाने वाले या तो ईसाई हैं, या तो यहूदी हैं, या कोई और इसी टाइप का बैठा हुआ चला रहा है। और जो वाकई कोई मुसलमान चला रहा है तो भी चलाने वाला ऐसा है जिसे इस्लाम का ठीक से खुद पता नहीं, लेकिन वो ठेकेदार बना बैठा है, क्योंकि उसे हमारे दिमागों को हैक करके पैसे कमाने हैं, तिजारत करनी है, और हम और आप आसानी से हैक हो भी जा रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहने लगे हमारे एक दोस्त, अल्लाह ने बहुत नवाजा है और दीन भी बहुत अल्लाह ने दिया है, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, तिलावत के पाबंद। एक मरतबा हमसे कहने लगे कि हम फुला जगह वो वेबसाइट है, उस पर दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, तो हम उसे बराबर सुनते हैं। तो हज़रत ने कहा मलनी कौन सी वेबसाइट है और क्या सुनते हैं, पता भी पाते हैं कि नहीं, पढ़े लिखे इस लाइन के तो है नहीं। लेकिन ये दिक्कत हो गई है कि हम किसी भी लाइन के हों, हर लाइन में अपने को काबिल समझते हैं। आज के दौर में ये अलमिया है, अलमिया। मौली साहब हैं तो अपने एक साइंसदान बने लगी हैं, और साइंसदान हैं तो मौलाना साहब बने लगी हैं। हर एक दूसरी फील्ड में लात डालने की कोशिश कर रहा है, पैर घुसड़ने की कोशिश में लगा है। तो कहते हमने उनसे पूछ लिया कि वेबसाइट का नाम बताइए, ज़रा चेक करना है कि कौन बयान कर रहा है। कहना अरे बड़े मुशर्रा, दाढ़ी टोपी, बड़े वजीह लोग आते हैं। कहें जब हमने चेक किया तो दंग रह गए, कादियानियों की वेबसाइट थी और वो धड़ल्ले से उनको सुन रहे थे। और अगर उन्होंने न बताया होता तो कुछ दिन में क्या होता,
ईमान और इस्लाम का जनाजा उनका और उनके घर वालों का निकाला जा चुका होता। भाई कादियानी कौन? जिसने नबूवत पे डाका डाला। कादियानी कौन? जिसने नबी आखिरुज़्ज़मा के बाद फिर नबी होने का दावा किया। कादियानी कौन? जिसके अमेरिका और यूरोप में लोग बैठ करके तबलीग करते हैं। और अनस यूनुस हफिज़हुल्लाह ताला, जो हमारे एक ज़बरदस्त शायर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि अफ्रीका के जंगलात से होते हुए एक जगह से हम गुजरे, बहुत बड़ा मदरसा दिखाया गया हमको। हमने कहा जब इतना बड़ा मदरसा है तो ले चलो अंदर, इसकी सैर कराओ, फिर इसे दिखाओ। भाई इतना बड़ा तो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं लगता। दारुल उलूम कराची सबसे बड़ा, फिर भी वो छोटा लग रहा है कुछ इससे देखने में। कहने लगे हजरत ये अपना मदरसा वदरसा नहीं है, ये कादियानियों की तरबियत गाह है, जहां आदमी तैयार किए जाते हैं हमारे दीन और इस्लाम को लूटने के लिए, और वो बैठ करके लूट रहे हैं और हम और आप अपने को आसानी से लुटवा रहे हैं। इसमें हमारे बड़े और बूढ़े सब शामिल हैं, और ये हमारे एंगस्टर जिनका ताल्लुक उलमाए हक से नहीं है और इस तरह के वेबसाइट पे जा करके दीन सीखते हैं, यकीन माने कि एक न एक दिन वो दीन और इस्लाम से हाथ धो बैठेंगे। और अगर नहीं धोते हैं तो भी वो तजब्जुब का, तशक्कुक का और शक के मरज का ऐसा शिकार होते हैं कि इस्लाम और ईमान के ताल्लुक से उनके दिलो दिमाग के अंदर शुबहात जन्म लेते हैं। और शुबहात क्यों ना जन्म लें जब अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की सही तस्दीक नहीं, और मरने के बाद सवाल और जवाब की फिक्र नहीं, और जिसे फिक्र आखिरत कहते हैं वो दिलो दिमाग में रची और बसी नहीं है, तो फिर ये हालात ज़रूर पैदा होंगे। इसलिए इससे बचाना अपने आप को ज़रूरी है। तो हमने कहा दो सहाबी रसूल, एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहा और एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों की मैंने हदीस पढ़ी और 2 आयतें पढ़ी हैं। पहली हदीस जो मैंने पढ़ी है उसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहा फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबु औलादकुम अला सलाति खिसाल, अपने बच्चों को 3 बात की अदब सिखाया करो, अपने बच्चों को 3 बात पर तरबियत किया करो, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में 3 बात शुरू से रचाया और बिठाया करो। अद्दिबु औलादकुम अला सलाति खिसाल हुब्बी नबीयिकुम, पहली बात यह है कि उन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ। उन्हें ये बताओ कि आका कौन है, उन्हें ये बताओ कि आका का नाम क्या है, उन्हें ये बताओ कि आका तशरीफ़ कहाँ लाए हैं, उन्हें ये बताओ कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की ज़िंदगी में हमारे और आपके दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए और दीन और ईमान को पहुँचाने के लिए कौन कौन सी परेशानियाँ और मशक्क़तें झेली हैं, और अपने जिस्म अतहर को आपने कितनी मरतबा लहू लहान करवाया है। 13 साल की मक्की ज़िंदगी है और 10 साल की मदनी ज़िंदगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। और फिर उसके बाद मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका आराम फरमा है। आका का नामे नामी इसमें गिरामी दादा की जानिब से मोहम्मद है और बीबी आमिना अम्मी जान की तरफ से अहमद रखा गया है। यह आका का नाम है मोहम्मद और अहमद। एक मोहम्मद नाम रखने वाले दादा हैं और अहमद नाम रखने वाले अम्मी जान हजरत आमिना हैं। यह आका का नामे नामी इसमें गिरामी है। अद्दिबु औलादकुम अला थलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातों पे तरबियत दिया करो। पहली चीज़ क्या है? हुब्बी नबीकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में बिठाओ। जाहिर है ये काम करना किसे है? हमारे वालिदैन को करना है। ये काम करना किसे है? हमारे पेरेंट्स को करना है। ये काम करना किसे है? हमारे गार्जियन और जिम्मेदारों को करना है, हमारे बड़े और बूढ़ों को करना है। और उसमें सबसे पहले हमारी माओ का नंबर आता है, क्योंकि इन्हीं के गोद सबसे पहली एजुकेशन का है, इन्हीं के गोद सबसे पहली मदरसा है, इन्हीं की गोद ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले इन्हें तालीम और तरबियत मिलती है। बल्कि माओ की गोद में आने से पहले जब ये माओ के पेट में होते हैं तब भी बाहरी असरात से मुतासिर होते रहते हैं। इसीलिए
बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़े, उस वक़्त में और उस हालत में माओं को अच्छी ग़िज़ा तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर हजरात उन्हें टॉनिक लिखते हैं और हकीम हजरात दुनिया भर के परहेज़ बताते हैं, और ग़िज़ाओं के ताल्लुक़ से भी उन्हें बताया जाता है कि ये खाएं और इससे परहेज़ करें, और उन्हें समझाया जाता है कि अपने दिल दिमाग को थोड़ा फ्री और फ्रेश रखें, इसलिए कि जैसी आपकी सोच होगी और जैसी आपकी फ़िक्र होगी ऐसे ही आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। ये पहली जगह होती है जहाँ से हमें और आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आज की माँ और बहनों का हाल ये है कि अगर उम्मीद से हैं तो भी वही गाने, अगर उम्मीद से हैं तो भी वही मोबाइल, अगर उम्मीद से हैं तब भी कान में वही आले लगे हुए हैं, अगर उम्मीद से हैं तब भी जिक्र की, तिलावत की और दुरूद की कोई फिक्र नहीं, और नमाजों की जैसे पहले कोई पाबंदी नहीं, अब भी उनके अंदर उमूमन कोई पाबंदी नज़र नहीं आ रही है। जबकि आने वाले बच्चे इन्हीं के पूरी कॉपी कर रहे होते हैं और इन्हीं के असरात से मुतासिर होते रहते हैं। हमारे यहाँ 7 मिनट और है हमारे पास, शायद हम 2-4-5 मिनट आपका और ले लें, थोड़ा परेशानी झेल लीजिएगा। नौजवानों से कुछ कह नहीं पाएंगे कायदे से, इसलिए कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। अभी तो ये बुलेट का इंजन गरमा रहा है भैया, अभी तो लाइन पकड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक चाय वाले हैं वसीमू भाई, उनका एक लड़का है, 2 लड़के हैं एक टाइप के। वो लड़के बाज गोरे से होते हैं और नक्शा थोड़ा सा उनका मिलता है ना नेपाल वेपाल वालों में, चीन उन वालों में, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं चाइना मॉडल। तो उस पर बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है माओं का और खुली फ़िज़ा का और बहरी असरात से वो मुतासिर होते हैं, तो कितना पड़ता है ये सुन लीजिए। एक मरतबा वहाँ से एक साहब गुज़र रहे थे, मुसलमान अहलिया को साथ लिए हुए थे, बहुत दूर के नहीं, बहरहाल मुस्लिम बेल्ट है तो सोचा चाय वाय यहीं पिए, तो वहीं रोक दिया उन्होंने उनकी दुकान के सामने। तो चाय मंगाई और कुछ सामान लिया खाने पीने का। चाय ले करके वही बच्चा आया, अब थोड़ा लंबा हो गया, तब और छोटा था, तो उन्होंने देखा तो अपनी अहलिया से कहा कि लड़का अच्छा लगा था? कहना हाँ। कहना आप उम्मीद से हैं, अल्लाह मियाँ तुहू कैसे दे दे। 9 महीने बाद जो बच्चे की पैदाइश हुई है, दोनों बच्चों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि ये दोनों भाई भाई नहीं, जबकि उनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। यही है वो असरात जो बाहरी भी पड़ा करते हैं, जिसको हमारे मुआशरे और माहौल में और हमारे देहात वगैरह में कहते हैं, लगता है कि उसका साया पड़ गया है, किसी का असर आ गया है, घर के माहौल से भी वो मुतासिर होते हैं। और इसी को मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी आए और उन्होंने कहा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कई एक लड़के हैं, सब बड़े खूबसूरत, लहीम शहीम, पर्सनालिटी अच्छी है, बॉडी बिल्डर, जिम गए हैं, लहीम शहीम, बड़े खूबसूरत। एक तो लड़का झिरमिटहा के है, यानी इशारे इशारे में उन्होंने ये कहा कि वो मेरा नहीं लगता है। अब देहाती थे, जाहिर है जो जैसा होता है उससे वैसे ही बात करनी पड़ती है, तब वो समझता है। बहुत आप पढ़े लिखे हैं ठीक है, लेकिन देहाती आ गया है तो उससे देहाती अंदाज में बात कीजिए, वहाँ काबिलियत ना बघाड़िए। वहाँ बहुत शीन काफ निकालेंगे तो एक मसला खड़ा हो जाएगा। वो जैसे एक मौलाना साहब थे, तो कुछ देहाती उनसे मिलने चले आए। अब वो यही सिंचाई उचाई का टाइम, गेहूँ बोआई वाई का चल रहा था, तो उन्होंने उन देहातियों से पूछा, इम साल तुम्हारे किश्त ज़ारे गंदुम में तकातुर अमतार हुआ है कि नहीं? अब जाहिर है यहाँ भी ये बाउंसर गए, अक्सर लोगों के सरों से निकल गया, बेचारे क्या समझेंगे। इमसाल मतलब इस साल, किश्तजार खेती, गंदुम गेहूं, इस साल गेहूं के खेत में तकातुर के माने टपकना गिरना, अमतार मतर की जमा है, पुलुरल यानी बारिश, यानी बारिश वारिश हुई है इस साल गेहूं के खेत में कि नहीं हुई। अब देहाती लोग थे, उनसे भैया कहना चाहिए था, अरे बरिशुरी से भैयल पनिया उनिया काम भर होएगा कि नहीं, कि सिंचाई उचाई कर पड़े जाए, गेहूँ हुआ हो जाए, ऐसे बोलना चाहिए। अब वो फुल काबिलियत में आ गए, कहने लगे, इमसाल तुम्हारे किश्त ज़ारे गंदुम में
तकातुरे अमतार हुआ है कि नहीं, यानी बारिश वारिश हुई है कि नहीं। तो एक मिला दूसरे का ठुन किया है, कैस चलो मौलाना साहब तिलावत करा तो फिर आवाज आई। जो जैसा होता है वैसे ही बात करनी पड़ती है। अगर मुखातब आपका देहाती और जाहिल है तो उतर करके उसी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश कीजिए। यह कमाल है, बड़ी बड़ी उर्दू बोल देना ऐसे मौके पे कमाल नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने क्या फरमाया, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की जैसी अक्ल हो उसी एतबार से आपका कलाम होना चाहिए ताकि वो समझ सके। मकसद समझाना है, मकसद यहाँ काबिलियत दिखाना नहीं है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये देहाती सहाबी हैं, तो जाहिर है इनको दलील दलाइल से तो कायल करना ऐसे आसान नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी बात लाई जाए जो जल्दी इनको समझ में आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आपके पास ऊँट हैं? उन्होंने कहा हाँ हैं। पूछा कैसे रंग के हैं, कलर कैसा है? कहा सब भूरे रंग के हैं, सुर्ख रंग के हैं। उसमें आपने फरमाया सब ऐसे ही? कहा नहीं, दो चार दूसरे कलर के भी हैं। पूछा ये दूसरे कलर के दो चार ऊँट जो आए हैं ये कहाँ से आए? सब उन्हीं के बच्चे हैं ना जो आपके पास नस्लें हैं। कहा सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो कहा ये दूसरे कलर के कहाँ से आ गए? कहने लगे लअल्लहु इरकुन नज़अहा, कोई रग खींच लाई होगी। उनके दादा लकड़ दादा, छकड़ दादा, पकड़ दादा, सकड़ दादा कौनो रहन हुई है वो कलर के, तो का असर चला हुआ, यही लिए वो दूसरे कलर के हो गए ना। वो मामूली अंदाज के हैं और दूसरे सब ऊँट दूसरे अंदाज के हैं। लअल्लहु इरकुन नज़अहा, शायद कोई रग उन्हें खींच लाई है, यानी ऊपर की नस्लों में कोई इस तरह का था जिसका असर यहाँ नीचे वाली नस्लों में दिख रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया, हा हुना लअल्लहु इरकुन नज़अहा, यहाँ भी कोई रग खींच लाई होगी। उनका कोई दादा नाना पोता पोती या उसके कोई और ख़ानदान में इस अंदाज के रहे होंगे, उसका असर उसके ऊपर पड़ा है। इसलिए ये बस समझिए कि वो किसी और का है, वो आप ही का बेटा है। तो ये असरात जो आज साइंस मार रही है और जिसके बारे में हकीम और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बाहरी असरात से मुतासिर होते हैं, तो फिर माँ की जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो अप्रोच है, जो जहनीयत है, जो ग़िज़ा है और जो उठक बैठक है और जो उनकी तिलावत है या तिलावत से दूरी है और जो उनकी नमाज है या नमाजों से गफलत है, जो उनके कलमा और दुरूद है या उससे दूरी है, और जो गाने और बजाने से उनका मस और ताल्लुक और टच और लगाव है, यकीन मानिए कि वो आने वाले बच्चों में ज़रूर दिखेगा। इसीलिए आजकल जब बच्चे रोते हैं तो किसी बात से नहीं चुप होते। रोते हुए बच्चों को मोबाइल ऐसे ही दिया जाता है जिसे लगता है कि क्यों तड़पत रहा हो, का ऑक्सीजन मिल गया ठीक, एकदम ऐसे चुप। काहे? वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है आजकल, हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, सब डाउनलोड होके आ रहे हैं, सब क्वालिटियाँ अलग अलग डाउनलोड हो रही। कोई सैमसंग से लोड हो रहा है, कोई और नोकिया मोबाइल से लोड हो रहा है, किसी और मोबाइल से लोड हो रहा है। डाउनलोडिंग का सिस्टम लगा रखा है पूरे घर में और महफिल में। चले जाइए तो आपसे बात करने के लिए कोई रवादार नहीं भैया, और महफिल में बैठेंगे तो भी हाँ बोल बोल बोल, और कहते का नहीं अरे पगलाए गए हो का भैया, अकेले बैठ के काहे हंसते हो। और हद तो तब हो गई, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, देर हो रही थी, एक शॉर्टकट रास्ते से मैंने कट मारा तो मगरिब बाद हम लोगों के यहाँ बैतुल खला होता है, कुछ लोगों के यहाँ खेतुल खला होता है, जानते हैं? कुछ लोगों के यहाँ खेतुल खला होता है, खेत में जाते हैं। तो एक लवंडा किनरवा बैठा रहा रोडवा के एकदम, लेटरिंग करत रहा, और खतरा ये हो रहा कि हो सकता है कोनो गाड़ी चढ़ जाए, और मोबाइलवा चलाए खूब जोर जोर हंसत रहा। अब बताइए क्या किया जाए। अल जुनून फुनून, पागलपन की बहुत सी किस्में हैं, ये भी उसी में दाखिल है। मेहमान बैठा है, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, आप उसकी खैरियत नहीं ले रहे हैं, आप खैरियत दे नहीं रहे हैं, आप उसके घरेलू बातों से दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, अपने मोबाइल में मस्त हैं। ऐसे ही आप भी आओगे तो मैं भी मस्त रहूँगा। तब पूछेंगे कैसा लगा मेरा मजाक,
अच्छा लगा ना? बहुत गलत तरीका हमने और आपने ईजाद किया हुआ है। और बताऊं, थोड़ा सा और बताऊं। एक साहब मोबाइल चलाते चलाते, जैसे आप लोग रास्तों में चलाते हैं ना, इसलिए मैं रास्ते में नहीं चलाता। जब चलाना होता है खूब कायदे से इत्मीनान से बेड पे लेटता हूँ, खूब दबा के चलाता हूँ। उसके बाद फिर जेब में रखा, दर्स वर्स में नहीं निकालना, निकालना है तो साइड में रखना है। तो एक साहब चलाते चलाते वो आए और भूल करके दूसरे घर में घुस गए। अब जाके टांग पे टांग रख करके आराम से पट्टा बैठा कि हमारा घर है। और जिसका घर था वो अभी ऑफिस में था, लौटा नहीं था, उसके आने का वक्त हो रहा था। वो बीवी साहिबा भी मोबाइल चला रही थी, ये ट्विटर चला रहा था और वो फेसबुक चला रही थी। अब वो समझेन कि हमारे मियाँ आए गए हैं। चाय बनाई और ला करके उन्होंने टेबल पे रख दिया और इसने पीना शुरू कर दिया। अब ना उनको पता है कि अजनबी बैठा है, ना इसको खबर है कि हम दूसरे घर में घुसड़े हैं। उसके बाद असल जो घर वाला था, जिसका घर था, वो बेचारा व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए आ रहा था। घर में घुसा और देखे से एक मिला बैठा है तो समझे मैं गलत घुस गया, बस निकल के भागा। ये है हमारे मुआशरे की हालत। और सच कहा किसी कहने वाले ने, मुरीदे दहर हुए वज़े मगरबी कर ली और नए जन्म की तमन्ना में खुदकुशी कर ली। तबाह और बर्बाद करके अपनों को और अपनी नस्लों को, वो भी अपने हाथों से हमने और आपने रख दिया। पूरे 24 घंटे में 1.5 GB डाटा खत्म करने की फिक्र ने सारी सलाहियतें सल्ब कर ली और छीन ली। और रील देख देख करके मिजाज इतना खराब हो गया है कि आधे मिनट की रील पे भी लिखा रहता है कि भैया आखिर तक देखना, एंड मिस मत करना, आखिर तक देखना। कितने मिनट की? 1 मिनट की नहीं है, आधे मिनट की है। जो लोग इसमें मुस्तकिल लगे रहते हैं, ना वो किताब का मुताला कभी देर तक कर सकते हैं, ना किसी के प्रोग्राम में देर तक बैठ सकते हैं, ना वो अपने वालिदैन को टाइम देर तक दे सकते हैं, ना अपने बच्चों को वो टाइम दे सकते हैं। और जो कौम, जो फादर, जो मदर, जो गार्जियन, जो जिम्मेदार अपनी औलाद को टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सबसे बड़े इस मुआशरे के जालिम। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, सबसे बड़े मुजरिम, खुले हुए मुजरिम है और जुर्म कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना, बच्चों को खिला देना, कमा करके ले करके चले आना, एक काम तो है लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं। अगर कोई इस पे फख्र करता है कि हमारे 10 बच्चे हैं, तो जानवरों को भी ये होते हैं। अगर कोई इस पे फख्र करता है कि हम 10 को 2 वक्त रोटी दे रहे हैं, तो याद रखें कि जानवरों को भी अल्लाह ने यह सलाहियत दी हुई है। शेर भी अपने कछार से निकलता है, उसे मालूम है कि झाड़ी में बैठ करके मिलने वाला नहीं, बाहर निकलेगा, हमला करेगा तो अल्लाह उसे नवाजेगा। खलक़ कुल्ल शैइन फहदा, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है, फिर उसके मकसद की तरफ उसे रहनुमाई की है। एक बच्चा भी, एक परिंदा भी अपने घोंसले से निकलता है और निकल के जाता है, दाना चुगता है, पेट भरता है और अपने बच्चों के लिए ले करके आता है। अगर हमने बच्चे पैदा किए हैं, अगर हमने उन्हें खिलाए हैं, तो बड़ी माजरत के साथ लेकिन पूरी शिद्दत के साथ हमने वो काम किया है जो एक जानवर करता है। असल काम क्या है? तालीम। और उससे ऊंचा काम क्या है? तरबियत। और ये दोनों चीजें टाइम मांगती हैं और कोई भी अपने बच्चों को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। अम्मा का हाल ये है कि कान में आला लगा है और सीरियल चल रहा है, और उस पर भी आकर के पूछते हैं, मौलाना साहब सीरियल देखना जायज़ है कि नाजायज़ है? नहीं, एक उम्रा का सवाब मिला था, देखते हो काहे ना? पूछते हैं। अभी कोई वीर देख रहा है, कोई वीर देख रहा है, कोई मोटू पतलू देख रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब हमारे ये पढ़े लिखे बज़ाहिर बैठ करके चुक्कड़ खानों पे और चौराहे पे गेम में मुलव्वस रहते हैं। अगर बांध के खेलते हैं बाकायदा, तो ये जुआ है, हराम कतई है।
और अगर उसमें पैसे का खेल आप नहीं खेल रहे हैं तब भी मकरूह है, तहरीमी है। किसी भी मुफ्ती से तबीयत कहेगी तो पूछ लीजिएगा। और वो पबजी जो आप पहले खेलते थे उसमें पावर प्ले लेने के लिए बुतों के सामने माथा टेकना पड़ता था, तब तो वो था शिर्क। और जिसने किया है उसे फिर से कलमा पढ़ना और फिर से निकाह पढ़वाना जरूरी है। तबीयत कहे तो रियाजुल उलूम से फतवा ले लीजिए, और तबीयत कहे तो दारुल उलूम से ले लीजिए, और तबीयत कहे तो मज़ाहिर से ले लीजिए, और नहीं तो नदवा से ले लीजिए, और या इस्लाह और फलाह और लोनियाडी कहीं चले जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं यूं ही बता रहा हूं तो कहीं पूछ लीजिएगा। जब हमने और उलमा ने इस पे पकड़ शुरू की और हंगामा हुआ तो ये सिस्टम पबजी से अब ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को तिजारत करनी है, आपके पैसे चूसने, आपका दिमाग हैक करना है, जैसे भी करना है करना है। अब जब उनको लगा कि यार उलमाए किराम बार बार इस पे नकीर कर रहे हैं और शिर्क और कुफ्र का मसला है तो नौजवान बचना चाह रहे हैं, अब तो इस सिस्टम को उन लोगों ने इसमें से ख़त्म कर दिया। वरना पहले यही सिस्टम था, और जितने खेले हैं कम से कम आप तो कलमा पढ़ ही लें। ये हाल हमारा, ये हाल आपका, और ये हाल हमारी माँ और बहनों का, और ये हाल हमारे बाप का। कौन हाल मालूम है? ये 9-10 बजे दुकान बंद करके आएंगे जब बेटवा बेटियां इनके सो चुके रही हैं, तब ये पहुंची हैं, खाना खाई हैं, और उस वक्त में भी ये अहलिया से डिस्कस नहीं करेंगे ना, ये हो ही नहीं सकता है। उस वक्त में ये मोबाइल चला के किसी और की अहलिया को देखेंगे। गुस्ताखी माफ, सच्चाई हकीकत और यही। एक एक घंटे दोनों एक करीब रहते हैं, लेकिन बीवी नहीं अपनी बात बताएगी शौहर से, और न शौहर को यह मौका है कि बीवी से कोई डिस्कस करे। ये अपने मोबाइल में मस्त है, वो अपने मोबाइल में मस्त है। यही वक्त होता है डिस्कस करने का, यही वक्त होता है बच्चों के बारे में बात करने का, यही वक्त होता है घरेलू मसाइल पर डिस्कस करने का, यही वक्त होता है इस बात के ताल्लुक से बात करने का कि मसले क्या हैं, बच्ची की उम्र कहाँ पहुँच रही है, शादी ब्याह करना है, उसके इंतजामात करने हैं नहीं करने हैं, बच्चे की जॉब लगानी है, बच्चे को पढ़ाना कहाँ है, बच्चा क्या पढ़ रहा है। बाप को इसलिए फुर्सत नहीं कि दुकान से आने के बाद इस तरह की बातों में वो लगे। अब खाएगा, बेड पे जाएगा, और बच्चे बाप से नहीं मिलेंगे, और सुबह वो तब बेदार होगा जब सूरज उसको बेदार करेगा आकर के, और तब तक उसके बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। जिस बाप और बेटे का कनेक्शन इतना भी नहीं है कि वो रोजाना बाप बेटे की मुस्कुराहट सामना कर सके, आगे चल करके वो औलाद तुम्हें जूते नहीं मारेगी तो क्या करेगी। और थोड़ा सा और बड़ा होगा तो नबी की मोहब्बत क्या सिखाएंगे, उठा करके भेज देंगे किसी एजी केजी के हवाले, जहां रेटी रेड, सीएटी कैट, बंदर, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, रीछ। अरे भैया यहू से नीच कौनो है। अभी हमारा फरीजा क्या था कि हम उसे अपने पास रखते, अपने से करीब करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु औलादकुम वअहसिनु अदबहुम, अपनी औलाद का इकराम करो और बेहतर से बेहतर अदब और तालीम उन्हें दो। और यहाँ अभी जब कलमा पढ़ाने के लायक हुआ, अभी जब माँ की गोद में था या माँ के पेट में था, तो माँओं का क्या किरदार था वो आपको पता चला, हल्के हल्के में और जल्दी जल्दी में पता चला। अब जब बाप से ताल्लुक पैदा होना है तो बाप की हालत क्या है, ये है इतनी दूरी, कोई कनेक्शन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद जब और बड़ा हुआ तो अभी तक मजबूरी ये थी कि कम उम्री थी तो अम्मा अब्बा के उसके साए तले रहना था, वहीं खाना है, वहीं पीना है, मजबूरी है, अब कहाँ जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उम्र और बड़ी होती है, 14-15 के करीब होता है, अब उसे कोई साया चाहिए, वो भी साया शजर साया धार, कोई बड़ा साया चाहिए
जिस साए के अंदर उसे एजुकेशन मिले, जिस साए के अंदर उसे प्यार मिले, जिस साए के अंदर उसे लौड़ मिले, जिस साए के अंदर उसे शफकत मिले, और जिस साए के अंदर उसे तालीम मिले, और जिस साए के अंदर उसे तरबियत मिले, और जिस साए में रहने के बाद उसे यह लगे कि दुनिया के किसी साए की अभी मुझे जरूरत रही, इसलिए कि मेरी माँ भी है और मेरा बाप भी है, लेकिन बाप से कोई कनेक्शन ना होने की वजह से इस नशेड़ी के कब्जे में जाता है, उस गजेड़ी से ताल्लुक पैदा करता है, और नतीजा यह निकलता है कि 15-16 साल की उम्र में वो विस्की की चुस्की लेता है और पौआ मारता है। अक्सर गांव के बच्चे आज के इस दौर में वो क्या शराब के आदी नहीं हैं? कोई कह दे हमारे गांव में नहीं है, कोई माई का लाल कह दे हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव में विस्की की चुस्की नहीं ली जाती है, हम जानते नहीं है क्या हो रहा है। 14-15 साल के बच्चे इन्होंने मोबाइल देख देख करके अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद कर डाली, और कितने ऐसे हैं जो शादी करने के लायक भी अब नहीं रह गए। ये है हमारा मुआशरा, और ये है हमारी सड़ी हुई ज़हनियत, और ये है हमारी वो तालीम और तरबियत जो हमें देनी थी, जिससे बगावत करके हमने और आपने अपने लिए मुसीबतें पाल रखी हैं, और हर शख्स अपनी औलाद से शिकायत कुना है और शिकायत कर रहा है। जब तालीम नहीं दी गई, जब तरबियत नहीं की गई, जब टाइम नहीं दिया गया, जब उनकी तरबियत पे तवज्जो नहीं दी गई, और सारा ताल्लुक सिर्फ खाने और पीने तक रहा, तो एक जानवर वाली जिंदगी वो गुजार रहा है और गुजारेगा। शिकायत उससे नहीं, शिकायत अपने आप से कीजिए कि हमें जो करना था हमने नहीं किया। ये एक घर की राम कहानी नहीं है भैया, ये सभी घरों की यही है। 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, उससे पूछ लिया जाए कि आका का नाम क्या है, उससे कह दिया जाए कि कलमा सुना दीजिए तो नहीं आता है। आखिर वो कौन मुजरिम है जिसने जहन्नम के दरवाजे पे हमारे यंगस्टर को ला करके खड़ा किया हुआ है? कोई और नहीं, ये हमारे सामने नजर आने वाले ये चेहरे। अभी कलमा दुरूद सिखाना था, अभी भेजना था मकतब में, अभी मकतब की तालीम देनी थी, तो कहते थे कि नहीं ये 2 रुपल्ली का मौलवी क्या करेगा। और शर्म नहीं आई कहते हुए, अगर उसको 2 रुपया मिल रहा है तो इसमें मुजरिम कौन है? हमारे मुआशरे की ये सटवन तो नहीं है तो क्या है? इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है? भाई अगर उसको 5,000 और 7,000 मिल रहा है और आप कह रहे हैं 5,000 में इतनी बात आवत थी, तो ये कौन मुजरिम है? हम और आप हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो दूसरी जगहों पे दौलत का प्रदर्शन करते हैं। और किसी मौलवी को अगर 10,000 देना हो तो नानी और दादी सब याद आ जाती। चलेंगे, बारात निकालेंगे, एक कलर की 20 गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो, और 15 आर्टिका चाहिए, सफेद सी चाहिए नए मॉडल वाली। उसके बाद निकलेंगे और रील बनाई जाएगी, रील। हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो यकीन मानिए हमको लगता है कि डाकुओं का काफिला जा रहा है, अभी ये लूटने जा रहे हैं, कहीं लूट करके आएंगे। और उसमें 20-25 डकैत होते ही ऑलरेडी, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेबुलाए चला जाए दावत में, अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी, दखल सारिकन खरजा मुगीरा। मैं नहीं कह रहा, मेरा नबी कह रहा है, जो बगैर बुलाए दावत में जाता है वो चोर बन के दाखिल होता है और डाका डाल करके बाहर आता है। क्या बारात में ये नहीं होता? कोई खड़ा हो कह दे नहीं होता, कोई खड़ा हो कह दे बारात में ये नहीं होता, तकरीर ही बंद। अभी अपने खास हैं बेचारे, बड़े ताल्लुकाती, बड़ा लिहाज करते हैं, उनकी बच्ची की शादी थी तो कहा था कि चले आइए। मैं बच्ची की दावत खाने नहीं जाता, आमतौर पे निकाह पढ़ाना हो या घरेलू कोई मैटर हो तभी जाता हूं, वरना मैं दावत खाने नहीं जाता। मुझे मालूम है खुदे सौटो भूख कड़ावा थे यार, वहीं कहां मैं जाऊं। तो हम शाम को गए असर बाद, हमने कहा चेहरा दिखा दें, वो खुश हो जाएंगे, और अच्छा हुआ चले गए। और सामने वाले जो थे वो हम लोगों को बहुत करीब से जानते थे, तो उन्होंने तारुफ कराया और कहा कि फुला फुला से बहुत अच्छी पहचान है, आपसे मुलाकात कम होती है। तो इनका भी सीना चौड़ा हुआ, इन्होंने कहा ये इनसे हमारी मुलाकात बहुत होती है और इनसे हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत है।
हमने कहा चलिए आना, जो मकसद था इनकी दिलजोई वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। उसके बाद लड़की वाले ने मुझसे धीरे से कहा कि कह रहे थे कि 50-60 लोग हमारे घर के हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत आएंगे तो 70 आएंगे, 110 आए थे, जो 40 और खाए हैं, ये हराम खा करके गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला यहिल्लु मालु मरिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, किसी मुसलमान भाई का माल उसकी खुशदिली के बगैर किसी के लिए हलाल और जायज नहीं। अब ये रील बनाएगा, रील, ये 15 गाड़ी से जाने वाला डाकुओं का एक काफिला जो निकलता है, ये रील बनाएंगे और रील बना बना करके सब अपने स्टेटस पे लगाएंगे और क्या लिखेंगे मालूम है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे तू ही हो ना जो लेटरिया करे गए रहो तो काकरोच निकर आवर आ रहा, तो वही गिर के बेहोश हो गए रहो, अहिया दबदबा दिखावा दो। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ओहो, बेगैरती की इंतहा। उधर मरकज में कौन है, इधर हमारे सूबे में कौन है जो रोजाना हमें उजाड़ने की फिक्र में नहीं, बाकायदा प्लानिंग के साथ उजाड़ रहा है। दबेल प्लान, न जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जत महफूज, न माए महफूज, न बहनें महफूज, न मदारिस और मकातिब महफूज। और अगर वक्फ बोर्ड का कानून बदल दिया गया तो यकीन जानिए कि कब्रिस्तान भूल जाइएगा, अपने घरों में अपने हाथों से तुम्हें दफनाना पड़ेगा। और बैठ करके स्टेटस लगाए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। कौन सा दबदबा है? नहीं, कौन सा दबदबा है? ये जो 15 गाड़ी लेके निकला है ना, अभी एक मामूली पुलिस वाला रास्ते में लाठी पटक दे और कह दे चल वापस घर जाए, तो क्योंकि हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ जाइए। दबदबा है। साथ फॉर्च्यूनर एक साहब वहीं लेके टहल रहे थे, उन्होंने दबदबा दिखावत रहे और हो सकता है स्टेटस लगाए रहे उन्होंने, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। एक एसएचओ का फोन आ गया, लगे पैजामों में मुंह भरी है। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दिया हुआ है, उसको आराम से जी लें, सुकून से जी लें, जायज़ हद में रहते हुए एंजॉय करें, नाजायज़ों में ना पड़ें और दूसरों को भी चैन और सुकून से जीने दें। थोड़ा सा किसी गाड़ी बैठने का मिल गया, कहन हरनवा बजाओ, समीवा जाते बाइक से अगवा, परेशान कर, बहुत बोलत रहा दुना जलसवा में, मौका मिला है। यही सब ना करते हैं, यही सब ना चल रहा है। अगर 5-10 हजार मिलता, हाँ अब आगे जो बात कहने की है वो असल जो छेड़ा था हमने, वो यहां आपको पकड़ना था। अब ये जाएंगे, मरभूक लोग खाएंगे, शामियाना 50,000 1 लाख का लगेगा और गाड़ी का जो खर्चा आएगा, जो बारात गई है लाखों लाख उसका भी देंगे। और उसके बाद जब बीवी आएगी घर में जाएगी और दूल्हा साहब जब मडवा में जाएंगे, मडवा जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छा, मडवा की तारीफ हमसे सुन लीजिए, आपने कहीं नहीं सुनी होगी। शैतान मरदूद की सदारत में कुछ इबलीसों की खुराफात का नाम मडवा है, इससे अच्छी तारीफ कहूं ना मिली है। साली लोग आएंगी, दूध आएगा, बलाई उसमें आएगी, पिलाया जाएगा, मस्तियां की जाएंगी, यही ना होता है? अरे किए नहीं है तो क्या मतलब जन्मों नहीं करते? हर जुबान के नहो सर्फ जानना जरूरी है, ताकि तू हमें गरियाओ तो हम आमीन न कहीं समझे कि गरियावत हो। ये सब होगा और उस मडवा में फिर क्या होता है काम? जूता चुरा लिया जाएगा। अब मुस्कुरा करके जूता चुराई देंगे। अच्छा ये बताओ, अगर दुनिया में तू कहूं कि चोरी भई रही और जेके की यहाँ चोरी भई, वह लोग चोर का बुलाए के इनाम दिए हैं, तो कहियो कुल पागल है। ऐसे ना कहियो और मैंने और गाली उली लगाए कहियो तो हम तो एहतियात से बोल रहे हैं, तो हम कह रहे कहियो कुल पगलाए गए ना। यहां चोरी होती है और उस चोरी के एवज में जूता नहीं दिया जाता है, बल्कि पैसा दिया जाता है, वो भी 10-10 हजार और 20-20 हजार। यह हकीकत नहीं है। और उसके बाद सारी खुराफात करने के बाद जब मौली साहब निकाह पढ़ाए के उठी हैं तो 500 बड़ी मेहनत से निकली हैं कांक के, और कहिए कि मौली साहब निकाह पढ़वाई
ये देवा और लेवा जायज है कि नाजायज है? ए मरदूद कहीं के, अब भाई इतना हुए जूता पड़ी कि कुल अकल ठिकाने आ जाई, एकदम लाइन पे आ जाइयो। ये जब टेंट लगवा रहे थे 1 लाख का, लखनऊ से मंगवा रहा था, तब पूछा था कि जायज है कि नाजायज है। और जब ये 60 बराती की जगह 110 जा रहे थे, तब पूछा ये जायज है कि नाजायज है। और जब जूता चुराई, जूता नहीं बल्कि 10,000 दे रहा था। और जब दुल्हन आई, घर बंद करती हैं बहनें और छोटी छोटी बच्चियां, तब 20-20 हजार खर्चे किए जाते हैं। तब पूछा था कि ये जायज है कि नाजायज है। और जो छिकैया होती है और जो बियौआ होता है, अरे यार नमो कुछ अच्छा के रखे होते हो, काब का और रखना आए हो, बियौआ और छिकौआ, तब कभी नहीं पूछा। और जब मौली साहब का देख भवा तो कहा के 500 निकाले और कहें जायज है कि नाजायज है। और 500 दिए के बाद उसके बाद सोचा था उनको मौली साहब झुक झुक कहें सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आपने 500 दिया था, आपने 500 दिया था। हद कर दिया, हद कर दिया। जहां खर्च करने को शरीयत कहती है वहां से भाग रहे हैं, और जहां नहीं कहती है वहां खर्च किया जाता है। कई लाख खर्चा होता है शादियों में आजकल, मेहर कितना कहें इनके बड़के भैया की जन है ना 751 नहीं, इनकी 851 कह दो। आए रहन कुल बुढ़वन उड़वन, कई साल की बात हो गई। मुझे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया था और मुझे सुल्तानपुर प्रोग्राम में भी जाना था, मैं जल्दी में था। अब वो कहन जवन है कि 751, उस जमाने में चांदी महंगी भी थी। मैंने कहा 751 मेहर ही नहीं बनता, मैं पढ़ाता ही नहीं, जाओ पढ़वा लो किसी से। कहन अरे कोनो बात भाई, हम लोग के जितने घर और के कुल पुराने लोग रहें सबकी महर जौन है, क्योंकि 551, क्योंकि 651, क्योंकि 751। हम के हे चचा पुरानी पुरानी बात हरदम मत किया करो, अच्छी तो लागत ही लेकिन हरदम नहीं है और हर जगह अच्छी नहीं लगती। कहन काहें? हम क्या अगर पुरानी है बात लेके चले कर रहा तो फिर स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर पे बैठ के आए कहें? तुम्हें पैदल आवे कर रहा, और पैदल से अगर आगे बढ़े होते हो तो तुम्हें डल्लब और बैलगाड़ी पे बैठ के हुचुर हुचुर आवे कराए हफ्ता में पहुंचते हो। अब चचा चुप, एक चुप 1000 चुप। मैंने कहा पढ़वाना है तो पढ़वाइए, और 2000 से नीचे मैं नहीं करूंगा अभी तो कर देता हूं, वरना इससे नीचे जो है 5-10 हजार से नीचे कोई बात मेरे यहां नहीं होती है। यहां शरीयत कहती है दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों वगैरह का मेहर क्या रखा है? लाखों रुपए आज के दौर में पहुंच रहे हैं, वहां नहीं खर्चा किया जाएगा, हां प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन। जहां की बेटी, जहां की बहनें, जहां की माएं, जहां बेवा, जहां यतीमा, जहां कोई लाचार, जहां कोई मजबूर मौलाना को खत लिखे कि हमारे बाप के पास पैसे नहीं हैं, बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, रात में उठ उठ करके बाप रोता और कुड़ता है, हमें उसका आंसू देखा नहीं जाता, मौलाना साहब क्या खुदकुशी की इजाजत है? वहां यह बेगैरत दौलत का प्रदर्शन करता है। और उस बेवा और यतीम की जब बद्दुआ लगती है और इसके घर को घुन की तरह जब चाटना शुरू करती है और इसे खत्म करना शुरू करती है, तो ये आमिल और झक भुकवा की तरह दौड़ता है। ई बाबा ऊ तावीज ऊ गंडा ले यहाँ गाड़ दे, ले यहाँ कोच दे, वहां दबाए दे, बिस्तरवा के नीचवा रख दे, तकीवा के नीचवा रख दे। अबे 2-4 तो खाए दे, कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज हमारे अमाले बद की सबब से हम जिसको हमारे अमाले बद क्रिएट करते हैं और जिसको तैयार करके हमारे मुआशरे में पैदा कर रहे होते हैं, उसका हल वाहिद यही है कि उस बदआमली से निकाला जाए। उसका हल तावीज और गंडे नहीं। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, तिलावत नहीं करते, कहें लगा तो बहुत बड़ा के शैतान घरा में है, तनको रोजिया में बरकत ना है। बाबा कहन ले 500 की ताबीज, कहन कोनो फायदा नहीं, कहें फिर 5000 वाली ले ले तब फायदा करी। हमें कहा बिजनेस है, चला था, हमें कहा है यही ना चल रहा है। अच्छा किसी को बता दो, कोई खड़ा हो जाए जो कहे कि हम आमिल के यहाँ गए थे और हमारा काम हो गया, हमेशा के लिए सुकून में आ गए। क्यों जी नहीं खड़े हो जाओ तो? और कौन कौन शैतान का सब भगाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। नमाज नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, जिक्र नहीं करता, आल औलाद नमाज नहीं पढ़ते, एक बेनमाजी की नहूसत पूरा गांव और पूरा दोस्तपुर तबाह करने के लिए काफी है। यहां हर हर घर में 100% बेनमाजी पड़े।
फिर किसको भगाने के लिए वो तावीज़ गाड़ी गई है? अपने ही कहने छोड़ के भाग जाते हैं, सबसे बड़े इब्लीस के चाचा हम ही हैं, न नमाज के न रोज़ा के, दुश्मन अनाज के। तो फिर कौन से शैतान और कौन से इब्लीस को भगाया जा रहा है अपने घरों से? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं जिसमें आका ने फरमाया कि जब आदमी सोता रह जाता है और नहीं उठता है, तहज्जुद गई, फजर गई, अजान नमाज सब हो गई, जब आदमी सोता है तो शैतान 3 गिरह मारता है और हर गिरह पे क्या कहता है? अलैका लैलुन तवील फरकुद, रात बड़ी लंबी, आराम से सो, रात बड़ी लंबी, आराम से सो। आज तो प्रोग्राम सुने रहो, आज इसे फजर माफ है। उसके बाद इंसान अगर उठता है, दुआ पढ़ता है, एक गिरह खुल गई, वजू किया, दूसरी खुल गई, नमाज को चला गया, तीसरी खुल गई। और अगर नहीं उठा तो फिर क्या होता है? शैतान उसके कान में अपना जकर डाल के पेशाब कर देता है और दिन भर ये उसकी नजासत और गलादत चाटता रहता है, जिसकी वजह से इसकी खोपड़ी काम नहीं करती है। यही वजह है कि आज हमारे नौजवानों को आप देखेंगे कि हम मस्जिद के सीढ़ी पे और उसके चबूतरे पे बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, और जैसे अजान होती है, हदीस में है कि शैतान वजू तोड़ते हुए भागता है, ऐसे ही हमारा नौजवान भागने लगता है। ये गलतियां हमारी माओ और बहनों से आ रही हैं। अद्दिबू औलादकुम अला थलासी खिसाल हुब्बी नबीयकुम, पहले नबी की मोहब्बत सिखलाओ, कलमा और दुरूद सिखलाओ, और नहीं सिखा सके तो मकतब और मदरसे में भेजो जहां पे उसे सिखाया जाता है लॉर्ड कौन है, गॉड कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है, राज़िक कौन है, रज़्ज़ाक़ कौन है, जब्बार कौन है, कुदरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसी रब्बे कदीर की है, दूसरे किसी के कब्जे कुदरत में कुछ भी नहीं। यह सिखाना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी रब्बे कदीर वही है, वही चाहे किसी को हुकूमत दे, वही चाहे किसी को तख्त से उतारे, वही चाहे किसी को अजीज करे, वही चाहे किसी को जलील करे। किसी के अंदर ये दम नहीं है कि किसी की मौत और हयात के फैसले कर दे। ये सारा का सारा कुछ उसके कब्जे कुदरत में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी को बहादुर शाह जफर मरहूम ने कहा था, सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलता देखा। ये बदलने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और रसूल हैं। आका आए कहाँ हैं, आका के आने का मकसद क्या है, आका का मिशन क्या था, आका ने मक्का में कितने साल गुजारे हैं, आका ने मदीना में किस अंदाज से गुजारे हैं, आका की हदीसें हमसे क्या कह रही हैं, आका ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया है, ये बताना जरूरी है। ये आज कोई नहीं बता रहा। अगर ये बताया जाता है तो इसी दोस्तपुर के मदरसे में, रियाजुल उलूम के मदरसे में, गुरैनी के मदरसे में, दीदार मदारिस और मकातिब में, जिसे हमने और आपने आज के इस दौरे पुरफितन में हकीर समझ लिया है, गैरों को इसकी अहमियत मालूम है, यहां से अमेरिका तक वो खत्म करने के फिराक में है, लेकिन हमें और आपको इसकी अहमियत और हैसियत का पता नहीं, इसलिए हम और आप उससे गाफिल हैं। पहली चीज, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बी नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाइए, वह हुब्बी अहली बैती, और अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए। इन्हें बताइए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां कितनी हैं, इन्हें बताइए। आका की बीवियां कुल 11 हुई हैं, 2 की वफात हो गई आका की जिंदगी में, और जाते हुए 9 आका छोड़ करके गए हैं। इन्हें बताइए। पहली बीवी हजरत खदीजा से, अरे यार हमें देखो का वारियन ताकत, हमें देखो ना, हम बोली तो हमें देखो, हम ही मजमा उजमा से कहूँ क्योंकि आवाज जैसे हमारी सेहती होती है, कोनो फर्क पड़े वाला ना, तुमने कुल भी ना उठ जाए, मैं इसे बोला करियो, वो अजीब टाइप के आदमी हो। अब आए हो, खाए चुके हो तो बोलबो करियो, अब न बोलियो तो ये खाइबो कि बोलबो ना किए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां कितनी हैं? पहली बीवी हजरत खदीजा से 4 और 2 साहबजादे, और उसके बाद
फिर हजरत मारिया से एक साहबजादे बचपन में सब चले जाते हैं। ये बताना जिम्मेदारी थी हमारी माओ की। पहला एजुकेशन, पहले मदरसा यही था, लेकिन बताया नहीं गया। फिर बाप की जिम्मेदारी, उसने नहीं आगाह किया। फिर अब ले जाना था इनको किसी मकतब में, इनको ले जा करके किसी RAT रेड और CAT कैट में दाखिल किया, जहां उन्हें मानूसियत, जहां उन्हें मासूनियत, जहां उन्हें यहूदियत, जहां उन्हें ईसाइयत, जहां उन्हें पंडितपना सब कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है। अगर नहीं सिखाया जाता तो यह नहीं बताया जाता अल्लाह कौन है, यह नहीं बताया जाता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर ये नहीं बताए, याद रखें, ये हमारे गार्जियन, ये हमारे पेरेंट, ये हमारे बड़े, ये हमारे बूढ़े, ये हमारी माएं और बहनें कान खोल करके सुने, मरने से पहले पहले ये अपनी बददीनी का वबाल तुम्हें देने वाले। अक्सर अब बाप की वफात हो जाती है और माँ की, और बेटे भी जनाजे में शरीक नहीं होते। बुलाओ तो क्या कहते हैं, हम पाक नहीं हैं। एक मुसलमान नापाक ठहरे, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ये फिजा कहां से चली? ये बददीनी इसे स्कूल और कॉलेज की देन है, मदरसों की देन नहीं। इस दुनिया में वो आपके काम नहीं आएगा, बुढ़ापे में आपकी खिदमत नहीं करेगा, आपका वो लिहाज नहीं करेगा, इख्तिलाफ को मुखालफत पे लेकर के जाएगा, एहतराम के हमेशा वो तकद्दुस को पामाल करेगा, और आप ज्यादा बोलेंगे तो पकड़ के पीटेगा भी। और यही नहीं, कल क़यामत में ऐसी औलाद जिनको हमने और आपने बद्दीन बनाया था, ये खड़े होकर के क्या कहेंगे? वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। कल क़यामत में ये कहेंगे, ऐ मेरे रब्बा, मेरे माँ बाप को पहले जहन्नम में फेंक, जिसने मुझे तेरी मारिफत से दूर रखा, जिसने बताया नहीं कलमा क्या है, जिसने बताया नहीं अल्लाह कौन है, जिसने बताया नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ये है गांव का मुखिया, ये है गांव का बड़ा, ये है घर का सरदार, ये है घर का मुखिया, जिसकी चलती थी, जिसने मुझे गलत रास्ते पे डाला। रब्बा, इसने मुझे तेरी मारिफत से दूर रखा। ये है मेरी माँ, ये है मेरी नानी, ये है मेरी दादी, ये है मेरी बहन, ये है मेरी बड़ी बहन, ये है मेरा बड़ा भाई, इसने मुझे तेरी मारिफत से दूर रखा था। ए मेरे मौला, मुझे बाद में जहन्नम में डालना, पहले इसे जहन्नम में डाल, इसे दोहरी अजाब दे, एक मुझे गलती पे डालने का, एक खुद गलत रुख पे चलने का। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ए मेरे मौला, इन पे जबरदस्त लानत फरमा। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, बहरहाल ये हैं तुम्हारे जिम्मेदार, बहरहाल हैं ये तुम्हारे अम्मा और अब्बा और नानी और दादी और नाना और दादा, जिन्होंने अपने खून और पसीने को एक करके तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर इनसे गफलत हुई, अगर इनसे नादानी हुई, अगर इन्होंने तालीम और तरबियत के ताल्लुक से वो तहफ़्फ़ुज़ और वो तयक्कुन नहीं पेश किया जो इन्हें पेश करना था, यकीनन इन्होंने गलती की है। लेकिन तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है कि किसी बाप की बेहुरमती करो, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है कि किसी माँ के एहतराम को तुम तोड़ो। बहरहाल उन्होंने तुम्हें यहां से यहां तक पहुंचाया है, और उन्हीं की बदौलत आज तुम चलने के काबिल हुए हो। अगर वो उंगली पकड़ के न चलाते और अगर माँ छाती से लगा के अपना खून तुम्हें न पिलाती, तो आज तुम ये अच्छे 6 फुट के, 5-5 फुट के और 7-7 फुट के और अच्छी बॉडी लेकर के मुआशरे में टहलते हुए नजर ना आते। ये तुम्हारी माँ की देन है। अगर उनसे गफलत हुई, उन्हें माफ कीजिए, और अब भी वक्त है, तय कीजिए, अपने आप को सीधी राहों पे लगाइए, किसी आलिम से ताल्लुक पैदा कीजिए, दीन सीखने की कोशिश कीजिए। क्या यह अलमिया नहीं है? क्या यह गफलत की बात नहीं है कि 25-30 साल के हम और आप हो गए, लेकिन कुरान की एक आयत हमें देख करके भी नहीं आती है। इसलिए कुरान से ताल्लुक पैदा कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए,
पूरा मजमा, खास तौर से हमारे यंगस्टर ये तय करें इंशाअल्लाह आज से नमाजें नहीं छूटेंगी, इंशाअल्लाह रमजान के रोजे नहीं छूटेंगे, इंशाअल्लाह आज से तिलावत नहीं छूटेगी, जरूर तिलावत करेंगे, सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, वर्जिश करेंगे, टहलेंगे, दिल दिमाग ताकि फिट रहे, बॉडी लैंग्वेज सही रहे और इस तरीके से अपने बड़ों के एहतराम को भी बजा लाएंगे, वालिदैन का एहतराम और उनकी खिदमत करेंगे। ये तय करके पूरा मजमा जाए। अगर आपने आज ये तय कर लिया और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर ली, मेरे नौजवानों, मेरे गैर नौजवानों, पूरी दुनिया के नौजवान आज जाग रहे हैं लेकिन कौम मुस्लिम के नौजवान सो रहे हैं। इसी वजह से उम्मत की कश्ती और सफीरे उम्मत ये हज को ले रहा है, इसे पार लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस हो, तुम तारिक इब्न ज़ियाद के मानने वाले हो, तुम महमूद गज़नवी के हकीकी जानशीन हो। उठो और आंखें खोलो, इन दुनिया वालों को अपना हीरो न समझो, जो वाकई हीरो हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ो और निजाम आलम को बदलने के लिए कमर कस लो। इंशाअल्लाह ताला अगरचे आज हमारा नहीं है, कल इंशाअल्लाह हमारा होगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर कभी आएंगे तो करेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।